महाराज से ये क्या है कि मुनि भक्ति का ढोंग करके मुनि विरोधी कहलाते हैं। ये आस्तीन के सांप कहलाते हैं। एक आस्तीन हमारे शास्त्रों में आता है कि कभी कभी दुश्मन बन करके हम वो कार्य नहीं कर पाते तो अपना बन के करते। तो वो क्या करते हैं, किसी मुनि को अपने पक्ष में लेकर के दूसरे मुनियों के लिए बुराई करते हैं, उनकी निंदा करवाते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। तो ये मुनि भक्त नहीं कहलाते, ये मुनि विरोधी कहलाते हैं। मुनि भक्त समाज अलग होती है, मुनि भक्त समाज की स्थिति अलग होती है। एक बार एक व्यक्ति ने, हमारे पूज्य बहुत कट्टर मुनि भक्त थे, नाम नहीं ले रहा हूँ, राजस्थान की घटना है। उन्होंने आचार्य जी के संबंध में कुछ कहा तो मैंने कही भाई आप मुनि भक्तों में आते? बोले हाँ। मैंने कही आचार्य जी की आप बुराई कर रहे हैं, आचार्य जी मुनि हैं कि नहीं? बोले मुनि तो हैं लेकिन वो हमारे पक्ष के नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा हमारे पक्ष के नहीं हैं, हमारे विचार के नहीं हैं, हमारे पंथ के नहीं हैं और हमारे लिए उनसे कोई भी सम्मान नहीं मिलता है, इसलिए हम उनका विरोध करते हैं। तो फिर कहीं मुनि भक्त तो नहीं हुए ना आप अपने पक्ष भक्त हुए। ऐसा ही अपने समाज में आजकल, पहले बुंदेलखंड में ऐसा नहीं था, कुछ बुंदेलखंडियों में ही पाखंडी हो गए हम, जो मुनियों में बंटवारा कर रहे हैं, जो मुनियों को करो जाकर के कमरे में बंद होकर के गुटरगू करते हैं। हम मुनि महाराज ने क्या कहा पता नहीं, समाज में आगे कहते हैं हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया। अरे तुम कौन होते हो मुनियों के संग के बंटवारे करने वाले? मुनियों के संग हम तुम लोगों के घर में तो इंटरफियर नहीं करते, तुम लोग क्यों करते? ये मुनि विरोधी है, ये कट्टर मुनि विरोधी हैं। इनकी वही दशा होगी जो राजा श्रेणिक की हुई थी, क्योंकि ये मुनियों का विरोध मुनियों में फूट डाल रहे हैं, संघों में फूट डाल रहे हैं। मुनि की बात, इस मुनि की बात उनसे कह जाते हैं, उन मुनि की बात उनसे कह जाते हैं। और जो मुनि थोड़े कमजोर होते हैं ना, बुद्धि नहीं लगा पाते हैं, ऐसे चापलूसों की बातों में आ जाते हैं। और उनको ये पता नहीं है कि ये चापलूस जो कमरा बंद करके बात कर रहे हैं, बाहर जाके कह देंगे हमसे तो महाराज ने कहा था। भले कमरा बंद करके, लेकिन बाहर जाके क्या कह देंगे, हमसे कमरा बंद करने के कहा था। एक दो लोग आए मेरे पास, तो मैंने कहा भाई एक नहीं महाराज जी ने हमसे कहा था और उन्होंने ये कह दिया था किसी से कहना मत। तो मैंने तुमने तो मुझसे तो कह दिया। तो ये बहुत अनर्थ हो रहा है। समाज को इसमें जागरूक होना चाहिए। ऐसे संघों में फूट डालने वाले और ऐसे चापलूस जो किसी साधु को, किसी आचार्य को अपने पक्ष में लेकर और संघों में विद्रोह डाल रहे हैं, ऐसी लोगों के लिए समाज को सबक सिखाना चाहिए और समाज की अखंडता को कायम रखना चाहिए। हम साधु लोग कुछ नहीं बोल सकते, इसका अर्थ है कि आप नहीं बोल सकते। हमें ऋषभदेव ने पीछी दी है, तुम्हें तो कुछ और भी दिया है। तो तुम लोगों के लिए अपने आप में ग्रस्तों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। समाज को संगठित होकर के ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए जो अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपने मंदिरों को अपने कब्जों में लेते हैं और संस्थाओं को कब्जों में लेकर के साधु संघ के विरोध करने के वो अड्डे बन जाते हैं। आजकल कुछ अड्डे ऐसे बन गए हैं जहां हमारे आचार्य जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त संस्थाओं को भी अड्डा बना लिया है, हमारे संघ को ही फोड़ डालने के लिए। तो ये फूटे डाल रहे हैं। चेतो, जागो। देखो, मैं कभी अपनी तरफ से चला करके बोलता नहीं हूं, और कोई मुझे छेड़ता है तो फिर मैं छोड़ता नहीं। एक बार पूज्य आचार्य महाराज के सामने किसी ने कहा कि सुधासागर महाराज ने ऐसा बोला है। तो आचार्य जी तो देखो, गुरु और माँ छेले को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा बोला है। तो 2 मिनट बाद आचार्य जी कहते देखो वो ऐसा बोल तो नहीं सकता। तो वो महाराज बोला है। तो फिर आचार्य जी कहते किसी ने छेड़ा जरूर होगा, और वो सुधासागर है, छेड़ोगे नहीं तो बोलेगा नहीं, और छेड़ दिया तो वो छोड़ेगा नहीं। ये मेरे गुरु की मेरे प्रति जो भावना है, धारणा है, वो मुझे कितना अच्छी तरह जानते थे। इसलिए मैं किसी को बोलता नहीं हूं
और कोई छेड़ देता है तो छोड़ता नहीं। मेरे पास हर प्रश्न का जवाब है। मेरे पास कोई, मैं कहीं से डरता नहीं हूं, ना कहीं से विकल्प। जब सामने आ जाए तो हर चीज का जवाब मेरे पास है। उन बुज़दिलों के लिए यदि सीने में बाल हो तो सामने आकर के बात करें ना। साथियों के कमरों में छुप छुप करके बातें क्यों कर रहे हो? कई साधु लोग भी सबके सामने कहते थे हम तो चुप है, और वे कमरे में गुटरगु 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 करते रहते हैं। तो ये सब समाज के लिए बहुत बड़ा दोष है। ऐसे गुटरगु करने वालों को समाज के सामने चौराहे पर लाओ और कहो जो कहना है समाज के सामने कहो, कमरे के सामने क्यों कहते हो? कई लोग कहते हैं हमारे पास ये है ये। अरे जो है एक बार समाज के सामने रखो और कहो, और समाज के ऊपर फैसले छोड़ देना चाहिए। समाज चेते, प्रश्न किया है, आज बाजार गर्म हो जाएगा। क्या हो रहा था कि बहुत दिनों से बाजार गर्म नहीं था, वो मुझे भी मजा नहीं आ रहा था। अब मैं कहूँ क्या मुझे गैस बनती है कुछ यदि 2-4-6 महीने में कोई मेरे विरोध में कोई बात नहीं चलती ना, और ऐसे प्रश्न नहीं आते तो मुझे भी गैस बनने लग जाती है। अब मेरी गैस निकल गई आज। और गैस, क्योंकि ये स्थितियां समाज चेतो जागो, और बुंदेलखंडी समाज एक अखंड समाज रही है। बुंदेलखंडी समाज वर्णी जी की समाज रही है। बुंदेलखंडी समाज आचार्य विद्यासागर महाराज की समाज रही है। और आज लोग आचार्य विद्यासागर महाराज के झंडे को नीचे उतारना चाहते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज के लिए भूलना चाहते हैं, आचार्य विद्यासागर की उपेक्षा करना चाहते हैं। जब तक सुधासागर जिंदा है आचार्य विद्यासागर का झंडा झुकने नहीं देगा। आचार्य विद्यासागर का झंडा मैंने उठाया है। जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे घुटने भी टेकना पड़े तो पूज्य आचार्य श्री का झंडा ऊंचा रख करके रहूंगा। और सारी समाज को आचार्य श्री का झंडा उठा के चलना चाहिए। अपन आचार्य विद्यासागर महाराज के चेले, बुंदेलखंड आचार्य विद्यासागर का है। बुंदेलखंड पर जो उपकार हैं आचार्य विद्यासागर महाराज के हैं। हम सब उनके ऋणी हैं, अपन सब उनके हैं। आचार्य महाराज ने बुंदेलखंड को एक अखंड रूप दिया है। अपन उसकी अखंडता कायम रखें। एक कमरों में बैठकर गुटरगु करने वालों को समाज को सबक सिखाना चाहिए, और समाज को सबक सिखाने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये कुकर मुत्ते बाद में बहुत परेशान करते हैं। मेरे विरोध के संबंध में कितने पंपलेट निकले, शुरू से निकलते आए। एक बार जयपुर में एक व्यक्ति पंपलेट बांट रहा था सभा में धीरे धीरे। अब मैंने देख लिया तो मैंने प्रवचन बंद करा। मैंने कहा ये प्रवचन तो बाद में सुन लेना, पहले वो पंपलेट बांट दिया, सब लोग ले लो। तो महानुभाव, सारे भारत से मेरा कहना है कि मेरा प्रवचन भली कम सुनना, लेकिन मेरे विरोध में कोई व्हाट्सएप निकाले, पंपलेट निकाले, उसे जरूर पढ़ना। मेरी तमन्ना है। मेरे भक्त सबसे मेरा कहना है, मेरे विरोध मैं जब बोलूं तो शायद भली तुम सो जाना, मेरी बात भली मत सुनना, लेकिन मेरा विरोधी जब मेरी कोई आलोचना करे उस बात को जरूर अच्छी तरह पढ़ना, जरूर अच्छी तरह पढ़ना। और फिर पढ़ करके फिर मेरी जिंदगी को देखना, फिर जो अच्छा लगे वह तुम करना, क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह कुत्ता है। मैं उन्हीं कुत्तों के बल पर जीतता हूं। आज तक मैंने इतनी ऊंचाइयां पाई भक्तों की बदौलत नहीं, भक्तों की बदौलत। आज सारे भारत में मुझे जानते हैं। महाराष्ट्र में भी मैं गया नहीं हूं, दक्षिण में भी गया नहीं हूं। भट्टारक जी बात से कहा कि बोले आप महाराज को, बोले सुधासागर कौन नहीं जानता। मैंने कैसे जानते हो? बोले उनके विरोधियों ने मुझे बता दिया। तो विरोधी भी एक बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। जहां तक भक्त नहीं पहुंच सकता वहां विरोधी पहुंचा देता है। विरोधी व्यक्ति एक ऐसी जाना, उसकी पहचान बन जाती है, दुनिया जानने लग जाती है। और मैंने तो कहा आज तक मैं जीतता आया हूं भक्तों के बल पर नहीं, इसलिए मैंने तो अपना चुनाव चिन्ह क्या बना दिया? मेरा चुनाव चिन्ह कुत्ता है। कृपया करके इन कुत्तों को भौंकने दो, इसी से तो मैं जीतूंगा। क्योंकि चुनाव चिन्ह जितना चिल्लाएगा उतनी वोट मिलेंगी।
हाँ, वो प्रचारक है, वो वोटर लाता है, इकट्ठे करता है, वो भौंक करता है, 100 वोट आ जाते। और जब जब कोई वैसा भौंका है तब तक जरूर मैंने एक कदम ऊंचाई का पाया है। कभी भी मेरी तो जिंदगी 40 साल है, जब जब किसी चीज की बुराई हुई है, नियम से मेरे भक्त बढ़े हैं, मेरे फॉलोवर बढ़े हैं, मेरी श्रद्धा बढ़ी है, मेरा कद बढ़ा है, और आज मैं इन आलोचकों की बदौलत बहुत बड़ा हो गया हूं। निंदक 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 तू ना मरिए रे, नहीं तो निंदा करेगा कौन।